हम कल मैसेज किए थे कि VVI टॉपिक बताएंगे एग्जाम के लिए, जिसमें से पहले पोएट्री में का एक्सप्लेनेशन सबको लिखवा दिए हैं हम पढ़ाई के साथ साथ ही। अब प्रोज का सारा एक्सप्लेनेशन जिसमें से कि 15 या 20 है, जिसमें से कोई ना कोई 3 या 4 पूछेगा ही। 3 या 4 में से एक का हम लोगों को देना रहता है आंसर, जो कि 5 नंबर का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ये जो लाइन है ये देगा कि इस तरह से लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, और आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये सब लाइन याद करना होगा, और लाइन में इस लाइन को एक्सप्लेन करने में सबसे पहले इस लाइन ये कहाँ से लिया गया और किसने लिखा, सबसे ज्यादा इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से लिया गया लाइन और किसने लिखा। एक्सप्लेनेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि कहाँ से लिया गया और किसने लिखा। तो द लाइन हैज टेकन फ्रॉम इसे इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये कहाँ से लिया गया है? इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और ये कौन लिखे हैं समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखना। रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। गांधी जी टेक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। He said that our ancestors dissuaded from luxury and pleasures because did not lead to happiness। यानी कि लग्जरी और प्लीजर्स जो लाइफ है, लग्जरी लाइफ रहने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है खुशी के साथ नहीं जी पाते हैं। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो होम रूल को, जो हमारे घरेलू रूल है, उसको एंजॉय करने के बाद भी खुशी से रह लेते थे। इस लाइन में उसी चीज को बताए हैं कि अगर हम लोग लग्जरी लाइफ भी जीते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है, अगर हम लोग आजाद नहीं है और कितने भी अच्छे से जीवन को जी रहे हैं और आजादी में हम लोग नहीं है, तो वो आजादी हमारे किसी काम की नहीं है। और लेकिन हम लोग दाल भात ही खा रहे हैं और आजादी के साथ अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, तो आजादी हमें हर खुशियाँ प्रदान करती है। हम चाहें तो उस आजादी से हर खुशी को जी सकते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके आगे हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये समझ में आया? दूसरा हम लोग लाइन क्या है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ए लिव एंड डायनेमिक। क्या है दूसरा लाइन? The past is not dead and static, it is alive and dynamic। ये किस चीज से लिया गया है? ये लिया गया है भारत इज माई होम से। तो इसमें क्या लिखेंगे? दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। क्या है? स्पीच है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए स्पीच भारत इज माई होम, डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हेयर जाकिर हुसैन कॉल्ड। अब इस लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हेयर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, इट इज also because our past is not dead or static, it is alive and dynamic। यानी कि हमारा जो पास्ट है वो स्टैटिक नहीं था, ये क्या है? डायनेमिक है। हमारा जो एंशिएंट पीपुल का देश था, हमारा जो देश है वो क्या है? पौराणिक कथाओं से चला आ रहा है। पौराणिक युग से इसको मान्यताएं मिलती आ रही है। थोड़े दिनों के लिए क्या हुआ था? अंग्रेजों के हाथों भले गुलाम हुआ था, लेकिन फिर भी इसको क्या हो रहा है? पौराणिक रामायण काल से, गीता काल से ही हमारे देश को क्या मिलते आ रहा है? मान्यताएं मिलती आ रही है। तो हमारा देश जो है किसी और के भरोसे नहीं बैठा है। हमारे देश को एंशिएंट काल से ही क्या है? एंशिएंट काल से ही हमारा देश पूरे विश्व में एक नाम धारण किए हुए है। उसके बाद तीसरा क्या है? मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस वेरेथेड इन ए स्माइल। इस लाइन से क्या समझ रहे हो? यहाँ से लाइन लिया गया है।
याद रखो लाइन लाइन याद रखना होगा भाई, ये सब एग्जाम के डायरेक्ट नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन में कोई नंबर काट नहीं सकता है तुम्हारा। पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका। उसके राइटर है मनोहर माल गोयनकर। पिंच ऑफ स्नफ लिखे कौन है? नानू काका। These lines show that the narrator mother excited when नानू काका arrived home। इसमें नानू काका जो है नरेटर के घर आते हैं तो उस माँ, तो ये लाइन क्या दिखाता है? उसकी माँ के एक्साइटेड को दिखाता है, यानी कि नरेटर की जो माँ थी उनकी एक्साइटेड इस लाइन में शो करवाता है। कोई भी बहन होती है अगर उसका भाई उसके ससुराल आता है तो उसकी एक्साइटेड शो होती है, तो उसी की एक्साइटेड इस लाइन में शो होती है। नरेटर कौन था? उसके मामा थे ना? नरेटर नानू काका का क्या था? भगीना था। नानू काका नरेटर के मामा थे। अगला लाइन, अब इसके बाद जल्दी इसको करो। हेलो गाइस। चौथा नंबर क्या है समझ लो। I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him। यानी कि उसके अंकल क्या देते हैं? एक कोट देते हैं उसको, और उसमें क्या करता है? एक चेक डाल देता है नकली, और उसको धोबी के पास खींचने के लिए दे देता है। ये किस पेज का लाइन है? किस चैप्टर का? नानू काका वाले का। ए पिंच ऑफ स्नफ। This line has been taken from a story A Pinch of Snuff written by मनोहर माल गोयनकर। तो बता ही दिए हियर नानू काका हिट अपॉन, अपने आप को क्या दिखाने के लिए? बड़ा आदमी दिखाने के लिए क्या वो करते हैं कि हम चेक बुक को वैल्यू नहीं देते हैं, खींचने के लिए वैसे ही दे देते हैं, ताकि वो जब कार ओनर के पास आए तब वो क्या दिखा सके कि हाँ हम ये सबको वैल्यू ना दे, और कार वाले सेफली ड्राइव के लिए, यानी कि उनको चेक ड्राइव के लिए ऐसे ही कार दे देता है, उन पे विश्वास करके कि ये पैसे वाले आदमी हैं। तो आजकल क्या हो रहा है? दिखावे का जमाना ज्यादा है, इसलिए किसी पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लो। किसी पे भरोसा आजकल ऐसे ही मत करो। किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। आज के जमाना फेक है। फेक ज्यादा यहाँ पे चलता है, लोग झांसे में ज्यादा रखते हैं। दूसरा क्या है? व्हाट दैट मीन्स ही विल ही हियर फॉर वीक। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ। ओह माय गॉड। यानी कि ये जो लाइन है वो क्या हो रहा है? इसमें क्या कर रहा है? नरेटर को पता चलता है, ये भी इसी का लाइन है, तो सेम ये वाला तो सेम लिख लेना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आवर स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गोयनकर। और इसमें क्या होता है कि जब नरेटर को पता चलता है कि नानू काका क्या हो रहे हैं? मिलने आ रहे हैं, तो उसको वैसे भी नानू काका से क्या होती थी? चिढ़ होती थी। वो नानू काका से क्या करता था? मिलना नहीं चाहता था। तो नानू काका से जब मिलना नहीं चाहता था तो वो क्या करता है? वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वंडर हो जाता है कि क्यों आ रहे हैं वो मिलने, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। और मिनिस्टर तो किसी से बात नहीं करते हैं, उनको उनसे मिलने के लिए हफ्तों महीनों लग जाते हैं, और फिर भी वो यहाँ मिलने आ रहे हैं हम लोगों से। क्यों आ रहे हैं मिलने? तो ये सब सोचने लगता है और बोलता है ओह माय गॉड। तो ये समझ में आया इतना? नहीं, 4 नंबर नहीं समझ में आया। 4 नंबर क्या नहीं समझ में आया? This line has been taken from a story A Pinch of Snuff written by मनोहर माल गोयनकर। इसमें समझने वाला क्या है? नीचवा वाला नानू काका अपने आप को हिट दिखाने के लिए धोबी के पास अपना कुर्ता खींचने के लिए देते हैं, उसमें एक नकली चेक डाल देते हैं, और उस चेक को जब धोबी खरीदता है तो उस चेक को ले आके कार जब जाते हैं वो एक नई कार खरीदने के लिए, तो टेस्ट ड्राइव के लिए लेते हैं, और वहीं पे वो कपड़ा वाले धोबी को सिखा दिए रहते हैं कि वहां पे तुम लेके आना, और वो नकली चेक दिखाता है तो उसको कुछ 2 रुपए दे देते हैं दान में, और वहाँ पे उनका दबदबा बन जाता है कि हाँ ये दानी आदमी है, और कार वाला उनको फ्री में ही उनको वैसे ही टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी दे देता है। समझ में आया? अब
तो ये सब क्या है, VVI टॉपिक है। इसका आगे जो है अभी और 10 है, उसको हम अगले क्लास में बता देंगे। तो समझ में आया आज का क्लास? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तुम कहाँ सोया है? नींद आ रहा है।